अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूं और वो हर शख्स की मेल फीमेल की ज़रूरत भी है। और आज के दौर में जहां पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है कम्पिटिटिव हो चुका है और ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, तो वहाँ पे आप अपना अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आज के कुछ टिप्स आपके काम आएंगे। पहला ये है कि आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बिजनेस को सिक्योर कैसे करना है, क्योंकि जब आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है, करना शुरू करता है और वो बहुत तेज़ी से अपना बिजनेस जो है वो अपनी बुलंदियों की तरफ जा रहा होता है, तो बहुत सारे लोग उस नाम को, उस ब्रांड को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। फर्ज करें कि आपकी मीट की शॉप है, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, आपका कोई रेस्टोरेंट है, आपने किसी किस्म की डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई भी शॉप बनाई हुई है या अपना बिजनेस शुरू किया है या आपने कोई अपना फर्म बनाई हुई है, तो वो जब वो अपना बिजनेस की पीक पे जाना शुरू करती है तो वो लोग बहुत सारे उस नाम को, उस ब्रांड को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है कि आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको कैसे रखें और उस ब्रांड को आप कैसे दूसरों से बचा सकें। तो उसके लिए आज जो सबसे पहले बात करना चाहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मियाँ नदीम अहमद को। और आज का जो टॉपिक है वो है कि अपना बिजनेस कैसे शुरू करें और बिजनेस को कैसे, अपने बिजनेस को सिक्योर करें। दोस्तों, बिजनेस एक्ट जो है वो 2017 के मुताबिक जो है आप डिफरेंट तरह से उसको सिक्योर कर सकते हैं। पहला ये है कि आप अपने बिजनेस को FBR में, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ रजिस्टर करवाएं। उसके लिए आप खुद भी FBR का जो पेज है वहाँ पे चले जाएं, आप नेट पे जाएं, गूगल पे जाएं और सर्च करें और उनके वहाँ पे पेज, उनका जो है इंफॉर्मेशन पेज है जिसमें इनरोल आपने होना है, तो वहाँ चले जाएं और आप देखें कि ये आप उसमें जाके कि इंडिविजुअल अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वो फार्म फिल करें और वो सबमिट कर दें। और जब वो आपका वो फार्म वो आपको सबमिट हो जाएगा तो आपको एक NTN नंबर इशू होगा। वो NTN नंबर आपकी आइडेंटिटी हो जाएगा आपके बिजनेस के नाम से। उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आपका नाम जो आपके NIC नंबर के ऊपर है स्पेसिफिक वो रखें, क्योंकि जो आप अपनी फर्म FBR पे रजिस्टर करते हैं वो एक इंडिविजुअल, यानी आप सोल एजेंट के तौर पे कर रहे होते हैं या आप उसे इंडिविजुअल एक फर्म अपने बिजनेस के तौर पे रजिस्टर करवा रहे होते हैं। तो वो FBR क्या करती है कि आपको, जब आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको एक लेटर इशू करती है। वो जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो अपनी शॉप पे अपने आप अपने प्रीमिसेस में लगा सकते हैं। अच्छा, ये बिजनेस चाहे वो आप किसी कमर्शियल जगह पे बना रहे हैं, कर रहे हैं, या इंडिविजुअल अपने होम पे कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कमर्शियल जगह ही हो। आप बिजनेस अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे लेडीज़ हैं अपने घर पे करना चाहती हैं, उस ब्रांड को, अपने नाम को रजिस्टर कराना चाहती हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो हो गया कि FBR से, दूसरा हमारे पास होता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, AOP से रजिस्टर कराना। अगर अपने बिजनेस को आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कोई चीज़ करना चाहते हैं और वहाँ पे आप चाहते हैं कि वो आपका बिजनेस जो है वो डिफरेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं या डिफरेंट जगह पे आपका वो नाम जो आइडेंटिटी है वो सिक्योर रहे और उसी को यूज़ किया जाए, तो आप अपना का नाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे रजिस्टर करा लेते हैं। तीसरी जगह जो है वो SECP, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान जो है, वहाँ पे आप रजिस्टर कराते हैं। वहाँ पे होता ये है कि आप वन नेम से इंडिविजुअल भी आप कर सकते हैं, 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं और 3 से ज़्यादा भी हैं। तो वो आप क्या करते हैं कि डिफरेंट, आप अपने जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें आपकी रेशो कितनी है, आपका बिजनेस का पार्टनरशिप कितनी है, 50-50 का पार्टनरशिप है, 70-30 की पार्टनरशिप है, 40-60 की पार्टनरशिप है, आप स्टाफ बना लेते हैं। जो बिजनेस के लिए आप रिक्वायरमेंट अपने बनाते हैं वो बना लेते हैं। इसी तरह एक जो फर्म आपने बनाई है तो वो एक कलेक्टिवली उसमें स्टाफ बन जाता है कि हम किस तरह इसको रन करेंगे और कैसे इसको लेके चलेंगे और इसको हमने बाहर एक्सपोर्ट करना है, लोकल मार्केट में कैसे मार्केट लेके जाना है। तो वो हमने बिजनेस एक्ट जो 2017 के हिसाब से उसको हम उसको बना लेते हैं, फर्म को रजिस्टर करा लेते हैं। 1 FBR, दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स AOP जो है, तीसरा SECP। और ये तीनों जगह पे जाके आप करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप इसको इनके फार्म अवेलेबल हैं, वो आप फिल करेंगे। चाहे वो अपने लीगल एडवाइजर से मशवरा कर लें, वो आपकी हेल्प कर देंगे, या इंडिविजुअल आप खुद भी कर सकते हैं। अब आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो आपको ये जानने के लिए आपको जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या चीज़ें चाहिए, तो उसमें सबसे पहले है कि आपको जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप जो है पूरी दुनिया में आपका जो नाम है वो किस नाम से पहचाना जा रहा है, किस तरह आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो क्या आपने आपकी आइडेंटिटी होगी कि वर्ल्ड आपको किस तरह उसको परसीव कर रही होगी।
तो आप एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे। दूसरा जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कि इसके जो ऑनर कौन होगा, इसका जो मेंबर्स कौन कौन होंगे, उनकी जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होगी, वो आपको चाहिए होगा। देन आपको कॉपीज ऑफ एनआईसी और जो नॉमिनीज के उनकी एनआईसी कॉपीज आपको रिक्वायर्ड होगी। फिर आपको अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आके कोई फर्म बना रहा है या अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो अपने पासपोर्ट की कॉपी साथ लगा रहा होगा। ये 3 चीज़ होगी। चौथी आपको जो चाहिए वो है कि आपको एनओसी चाहिए। स्पेशलाइज अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो स्पेशलाइज बिजनेस के लिए आपको उस अथॉरिटी से जिसमें आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसका आपको एनओसी रिक्वायर्ड होगा, लेटर रिक्वायर्ड होगा कि आपने फलां फलां बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें कोई ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है या कोई ऐसी प्रोविजन तो नहीं है, ऐसा बिजनेस तो नहीं है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट या आपकी फेडरल गवर्नमेंट उसके कोई अंगेज काम है या कोई ऐसा किसी अदारे गवर्नमेंट अदारे के अंगेज काम तो नहीं है। तो आपने उनसे एनओसी लेना है कि आपका वो बिजनेस सिक्योर हो जाए। इसके अलावा जो अथॉरिटी है तो फाइलिंग और डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनर की तरफ से हमें रिक्वायर्ड होंगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसका ऑनर होगा इस बिजनेस का उसकी तरफ से हमें अथराइजेशन जो है ना वो फाइलिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। लास्ट में हमें जो चीज़ चाहिए वो है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस। वो फर्म की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो डिफरेंट हो सकती है। किसी फर्म की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 1800 हो सकती है, 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, 35 हो सकती है, कुछ भी उसकी जो उसकी गवर्नमेंट ने उसकी फीस रखी हुई है उसके लिए, तो वो आपको चाहिए होगी। हाँ, इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह पे हैं जैसे कुछ अदारे फूड अथॉरिटी के अंदर आते हैं तो वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ अदारे ऐसे आते हैं जो कि ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ से भी उनकी परमिशन आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें आपने फुलफिल कर ली हैं और आपने लीगल रिक्वायरमेंट करने के बाद अपने लीगल एडवाइजर से उस फर्म के लिए आपने SCCP के आपने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो अपनी फाइल जमा कराएंगे और वहाँ से आपको एक लेटर इशू हो जाएगा अपने बिजनेस के लिए। आपका वो एक ट्रेड नाम या आपको ब्रांड नेम मिल जाएगा, फर्म का नाम मिल जाएगा और अब आप सिक्योर हैं। वो अपनी प्रीमिसेस के आप लगा सकते हैं उसे फ्रेम करके कि ये मेरा बिजनेस है, इस नाम से मैं रन कर रहा हूँ, तो फिर उसको कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, आपने बिजनेस रन बना लिया, अब उसके बाद इसको चलाना कैसे? क्योंकि कोई भी नया बिजनेस आता है तो आपको सबसे पहले बहुत सारे उसके चैलेंज आते हैं कि मैंने इस बिजनेस को रन कैसे करना है और इसको मार्केट में सक्सेसफुल कैसे करना है। इसके लिए सबसे बड़ा जो मेरे जहन में आता है, मेरी अपनी राय है कि गुरिल्ला मार्केटिंग एक टेक्ट है जो कि जे कॉर्नर ने उसमें वो बनाया कि उसमें 5 स्टेप बताए थे कि आप ये इस पे अगर करते हैं, काम करते हैं तो आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। पहला है कि आपके ब्रांड की यूनिकनेस क्या है, कि जो ब्रांड पहले मार्केट में काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, उससे आपका ब्रांड डिफरेंट कैसे है, लोग इस पे क्यों शिफ्ट हो। आपने वो जो की आपके जो फीचर होंगे आपने उसको अपने ब्रांड के अंदर या मार्केटिंग के अंदर वो रखने हैं कि ये दूसरों से डिफरेंट है और ये ज़्यादा यूनिक है। इसी तरह आपने अपने ब्रांड की इंडिविजुअलिटी उसको जाहिर कर रहे हैं कि ये जो हमारा ब्रांड है क्यों इंडिविजुअलाइज है एज कम्पेयर टू दूसरों से डिफरेंट कैसे है और ज़्यादा बेहतर कैसे है, उसको आप करेंगे। अच्छा, लोगों का एक्सपीरियंस आपके ब्रांड पे कैसा है, क्योंकि आपका ब्रांड तो नहीं है। अब आप क्या करते हैं कि उस ब्रांड को डिफरेंट जगह पे स्टॉल लगाते हैं, डिफरेंट जगह पे आउटलेट पे लेके जाते हैं। फर्ज करें कि नया हॉस्पिटल बनता है और वो हॉस्पिटल क्या करता है कि फ्री कैंप लगाता है, लोग वहाँ पे फ्री कैंप में आते हैं। वो फ्री कैंप में जब आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ये नया जो प्रीमियस है यहाँ पे फलां फलां स्पेशलिटी अवेलेबल है, यहाँ फलां फलां जो पेशेंट के लिए स्पेशल चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब उन्हें वो चीज़ नई नहीं लग रही, अब उनका एक्सपीरियंस हो गया कि हम यहाँ पे आए थे, यहाँ ये लोग थे अवेलेबल थे और इन्होंने हमारा कैसे केयर किया था। इसी तरह जब आप एक वाटर बना के लेके जा रहे हैं, फ्रेश वाटर है, तो आप लोगों को जब ट्रायल करते हैं उनको पसंद आता है, उसकी पैकिंग पसंद आती है, उसका टेस्ट पसंद आता है, तो उसको उनका एक्सपीरियंस हो जाता है और उसको वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो इमोशनल अटैचमेंट है, आपने देखा होगा कि ब्रांड के साथ जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट है, हमने किसी टाइम तलो ब्रांड था घी का, हमने देखा था कि उसने ममता के साथ अटैच किया। जो ममता का जो अटैचमेंट होता है वो अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, वो किसी और का नहीं होता। तो उन्होंने उसको कैच कराया और आज भी हमारे जहन में वो बड़ा ही क्लिक करता है कि ममा तलों में बनाओ। तो इस तरह का ब्रांड की अटैचमेंट जो है वो आपने ज़रूर रखनी है जिससे आपके लोग उसको याद रखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकें और ज़्यादा अपने साथ अटैच कर सकें। अच्छा, आपने कम्युनिटी मार्केटिंग, आपने जो डिफरेंट लोगों में उसमें लेके जाना है, डिफरेंट सेगमेंटाइज करना है, तो आपने कम्युनिटी में किस तरह उसको मार्केट कैसे करना है।
कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अटैच हो सकें, और आपका वो एक जो ब्रांड है वो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन सके। तो आपने ये 5 स्टेप हैं गुरिल्ला मार्केटिंग को, अगर आप उसे यूज़ करते हैं तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो आज के हमारे जो था 2 स्टेप थे कि आपने फर्म रजिस्टर्ड कहाँ पे करनी है, उसको बिजनेस को अपना कैसे सिक्योर करना है, और उसको फिर नए ब्रांड को आपने मार्केट में कैसे लेके जाना है, और उसको ब्रांड को कैसे सक्सेसफुल करना है। शुक्रिया। मियां नदीम हमको इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वो टॉपिक होगा कि आज का जो हमारा जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है वर्ल्ड वाइड, कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हैं कोरोना की वजह से, जो हमारा जो कल्चर चेंज हुआ है, उसमें जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारा जो है वेब है, वो हमारा कितनी हेल्प कर सकता है हमारे ब्रांड को ऊपर लेके आने के लिए। तो इंशाल्लाह इस पे टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हैव ए नाइस डे।